नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ साझेदारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि एक पूरे युग को परिभाषित कर देती है। ऐसी ही एक अद्वितीय जोड़ी रही सलीम जावेद की, जिनकी लेखनी ने हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन जैसा अमर किरदार दिया। यह किरदार किसी और ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर जिया और उन्हें भारतीय सिनेमा का महानायक कहा गया। आज अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि भगवान उन्हें सुखी जीवन और स्वस्थ जीवन दे। आम तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में यह धारणा रही है कि लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, यानी सिर्फ सफल अभिनेताओं पर ही दांव लगाते हैं। लेकिन जावेद अख्तर का नजरिया अलग और दूरदर्शी रहा। बकौल जावेद अख्तर, सूरज में रोशनी देखनी चाहिए, न कि उसके उगने या डूबने के समय पर ध्यान देना चाहिए। और यह रोशनी मैंने अमिताभ बच्चन में तब देख ली थी जब उनकी कई फिल्में जैसे रास्ते का पत्थर और बंसी बिरजू बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हो रही थी। इसके बावजूद मुझे अमिताभ बच्चन की काबिलियत पर पूरा यकीन था। फिल्में भले असफल थी मगर एक्टर कतई असफल नहीं थे। मैं यह देख सकता था कि फिल्में नाकाम हैं पर अमिताभ अपना काम बेहद अच्छा कर रहे हैं। अगर स्क्रिप्ट खराब थी या कहानी में गड़बड़ थी तो इसका इल्जाम उस अभिनेता पर नहीं लगाया जा सकता। जो काम उसे दिया गया वो कमाल का कर रहा है। उनका यह विश्वास सिर्फ सामान्य प्रशंसा पर आधारित नहीं था बल्कि ये एक लेखक और दर्शक की पैनी समझ थी। जावेद अख्तर के मुताबिक चाहे कॉमेडी हो, गंभीर रोल हो, गुस्सा हो या मुस्कान, अमिताभ बच्चन हर भाव को पर्दे पर परफेक्ट तरीके से उतार रहे थे। वो एक नायाब अभिनेता हैं जिन्हें बस सही स्क्रिप्ट और निर्देशन की जरूरत थी, जिसके बिना फिल्में फ्लॉप हो रही थी। अमिताभ बच्चन के कैरियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म जंजीर थी। यह फिल्म न सिर्फ उन्हें एंग्री यंग मैन का तमगा दिलाने में सफल रही बल्कि सलीम जावेद को भी बॉलीवुड में सबसे बड़े राइटर्स के तौर पर स्थापित किया। मगर इस फिल्म की कास्टिंग भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जावेद अख्तर बताते हैं कि जंजीर की स्क्रिप्ट कई बड़े अभिनेताओं के पास गई थी लेकिन सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा साहब के पास दो ही विकल्प थे, या तो स्क्रिप्ट छोड़ दें या उस समय मौजूद ऐसे अभिनेता को लें जिसकी पिछली फिल्में असफल रही थी। यहीं पर प्रकाश मेहरा साहब के कन्विक्शन की जीत हुई। उन्होंने फ्लॉप अभिनेता पर दांव लगाया मगर अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट नहीं छोड़ी। जावेद अख्तर इस बात के लिए प्रकाश मेहरा को सलाम करते हैं क्योंकि उस वक्त सलीम जावेद का नाम इतना बड़ा नहीं था कि मेहरा साहब उनकी वजह से यह रिस्क लेते। वो कहते हैं, हमारी किस्मत अच्छी थी कि कोई दूसरा अभिनेता ये रोल करने को तैयार नहीं हुआ। ये प्रकाश जी का दृढ़ विश्वास था। मैं इस पर सलाम करता हूँ। यही वो क्षण था जब विजय और दीवार के किरदार को अमिताभ बच्चन ने अपनी आंखों की आग से अमर कर दिया। जावेद अख्तर कहते हैं, मैंने जो देखा वो था अमिताभ की अभिनय क्षमता, जो ये साबित करती थी कि यही अभिनेता एंग्री यंग मैन के नए अवतार को भारत के सामने पेश कर सकता है। जंजीर और दीवार के बाद जब अमिताभ बच्चन सचमुच सुपरस्टार बन गए तो उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। जावेद अख्तर कहते हैं, व्यवहार और समय की पाबंदी में वो हमेशा नंबर 1 थे। पीक पीरियड में भी सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 6:45 बजे पहुंच जाते थे। अक्सर सेट पर ताला लगा होता तो वो गाड़ी में बैठकर इंतजार करते। उनका यह अनुशासन और वफादारी उनके स्टारडम की नींव बनी। ये दिखावा नहीं बल्कि काम के प्रति उनका समर्पण था। जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन के बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता नहीं था बल्कि गहरी दोस्ती भी थी। कुली की शूटिंग के दौरान हुए जानलेवा हादसे में अमिताभ जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे थे। तब जावेद अख्तर उनके साथ थे। वो याद करते हैं
कि बेंगलोर से मुंबई आते समय अमिताभ की मानसिक दृढ़ता साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक मजबूती ने साफ दिखाया कि वो कमबैक करेंगे। यह सिर्फ अभिनेता के कमबैक की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसान के साहस की कहानी थी। जावेद अख्तर बताते हैं कि वो हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते थे, कई बार रोज ही बात करते थे। अमिताभ को अनिद्रा की समस्या थी, इसीलिए रात भर बैठकर वो बातें करते रहते थे। सुबह होते ही सीधे शूटिंग पर चले जाते। यह समय हिंदी सिनेमा के लिए अनमोल रहा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।